ब्रांच में हम मौजूद हैं SLMC इसको कहते हैं, यानी शाइस्ता लोधी मेडिकल सेंटर, और इसमें फुल फ्लेज ऑब्वियसली गायनी का सेटअप एंड डेंसरी और सब कुछ है, लेकिन फिजिशियन फैमिली फिजिशियंस भी हैं। लेकिन इस वक्त हम एस्थेटिक पार्ट पे हैं, पोर्शन में हैं, और मैं जो प्रोसीजर करने जा रही हूँ वो हर औरत की, हर लड़की की, हर मर्द की प्रॉब्लम है, और वो ये है कि फोरहेड यानी आपके माथे पे रिंकल्स का आ जाना, जो कि विद एज ज़ाहिर तो आती हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी नहीं, जिन लोगों में कोलेजन बहुत जल्दी डिप्लीट होता है, कुछ की हेरिडिटरी होती हैं, आपने देखा होगा टीनेजर्स होते हैं, बड़ी उनकी यहाँ सख्त लाइंस होती हैं, डीप लाइंस होती हैं एस्थेटिक, और वो भी अगर चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे उस तरह के प्रोसीजर्स हैं जब आपको ये लाइन बुरी लगने लगती है। या आप अस्सलामुअलैकुम, हमारी इन पेशेंट का नाम है नूर खालिद और एज पता नहीं मुझे क्या है। अच्छा, आपको खुद ही बता दिया, चलो सही है, ओके ठीक है। सो इनकी जो प्रॉब्लम है वो आप देख सकते हैं, ये लाइंस इस वक्त यहाँ इनके फोरहेड पे हैं, और ये भी ग्लेबरल लाइंस भी हैं, थोड़ी ये बनी लाइंस भी आ गई हैं, जिसको आप ये एक जो यहाँ लाइंस आ जाती हैं ना, इसको, अच्छा आप हंसें तो ये लाइंस आपको, इसको क्रॉस फीट कहते हैं। अंडर आई भी अब बहुत ज़्यादा लाइंस और रिंकलिंग और थिनिंग चूँकि बहुत ज़्यादा होती है बाकी निस्बत फेस की, ये स्किन और ये स्किन पूरे फेस में सबसे थिन होती है, तो इस पे जल्दी रिंकलिंग आती है, इस पे जल्दी रिंकलिंग आती है, ठीक है। डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं लिप्स, तो ख़ास तौर पर हम बातें बोलते हैं, बहुत सारी खाना पीना सब बेचारा बड़ा ट्रॉमा में रहता है लिप्स। अच्छा, तो इस वक्त नहीं मैं कौन पढ़ा रही हूँ कि तुमने वाइट पेंसिल नहीं दो मुझे। महवेश सही है ना, मैंने नाम सही बोला है। अच्छा, सो आपको क्या लगता है कि आपके कब से आनी शुरू हुई और क्यों बुरी लगती हैं? ये 4 साल से हुई है। 4 साल तो बताया था, मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, तो सारे घर की जिम्मेदारी स्ट्रेस में आई, थोड़ा सा स्ट्रेस में। हाँ। तो ये बस ये कि मुझे जैसे मैं आई साइड क्लासेस लगाती हूँ, तो ये मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे पता नहीं चलता, ऑटोमेटिकली मेरी आंखें आईब्रो जो है आप यूं करके बात करें। हाँ, यूँ ज़्यादातर यूँ हो जाती है। मतलब नॉर्मली अगर देखते तो यूँ इस तरह वो से, माओ को नहीं पता चलता, बच्चों को पता चलता है कि अच्छा ये ऊपर जा रही है आईब्रो। तो इसीलिए उन्होंने फौरन कहा कि इसका कोई ट्रीटमेंट करा। अच्छा, बच्चों ने कहा। अच्छा, यहाँ मैं क्रॉस फीट देखें, हर ये सिमेट्री तो वैसे भी पूरी बॉडी में थोड़ी बहुत होती है, आपका एक हाफ कुछ होता है फेस का, एक हाफ कुछ होता है, लेकिन अगर आप हंसें तो मैं आपको बताऊँ, हंसें नहीं ये फेक हंसी नहीं है, हाँ ये वाली हंसी नॉर्मल हंसे ना, ये देखें, यहाँ की लाइंस बहुत डीप हैं और ये लाइंस इतनी डीप नहीं है, ठीक है। और ये जो लिड भी इसके ऊपर, ये यहाँ से भी भारी होने लगती है, कभी कभी पेशेंट को ये भी फील होने लगता है कि पहले उनकी आईब्रो ऐसी थी, आर्च थी, अब वो बहुत नीचे आ गई है, जिसकी वजह से यहाँ भी एक ये जो लेयर आती है यहाँ, ये थिकनिंग आ जाती है। लेकिन अब हम इसको बोटॉक्स से इस चीज़ को एक हद तक ठीक कर सकते हैं। इसके और भी प्रोसीजर, अगर आपको बुरी लगती है आँख के ऊपर या आई आपकी स्किन लटकती भी, तो इसके और भी प्रोसीजर्स हैं, लेकिन इस वक्त तो हम बोटॉक्स करेंगे और देखेंगे कि बोटॉक्स से इनको कितनी मदद मिली। कुछ लोगों को नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन एक डॉक्टर स्पोक नहीं होता था, वो एक कैरेक्टर है ना, तो वो उस तरह की भी नहीं बननी चाहिए, तो आर्टिफिशियलिटी नहीं आनी चाहिए, आप नेचुरल लुक आना चाहिए है ना। हाँ बस, तो ये वो वाली हैं जो कह रही हैं कि ठीक है, बस मतलब ये तो नहीं है ना मैं 1 साल के लिए कर दें, 6 महीने बस मेरी फेस ऐसा हो जाए कि मुझे नेचुरल लगे। ओवर एज लगने लगी, 50 से अबव लगती है, क्योंकि ज़्यादा पता जो मेरे साथ हैं, मेरी फ्रेंड्स वगैरह, मेरी सिस्टर वगैरह, वो मुझसे कहती तुम्हें क्या हो गया इस एज में कि तुम्हारे फेस पे इतने रिंकल्स। ठीक है, तो बस आपको जैसे कि अगर है तो ये बिल्कुल 80-90% भी अगर हम इसको दूर कर देंगे ना, तो मेरे लिए तो वो भी खासियत नेचुरल है, लेकिन हर एक की अप्रोच डिफरेंट होती है। मुझे लगता है कि 65-70% रिडक्शन इज़ नेचुरल, इतनी ठीक है ना। बिल्कुल नॉक ऑफ करेंगे तो ये बहुत ऊपर चढ़ जाएंगी, जो कि बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और हर एक के ऊपर हर पेश, जैसे ये इनकी माथे की जो बोन है थोड़ी सी आगे झुकी हुई है, एंटीरियर प्रोजेक्टेड है, तो इसमें हम बोटॉक्स से बहुत ज़्यादा मदद नहीं ले सकते। हर एक को, मेरा माथा है तो मेरा माथा डिफरेंट है, मेरा बिल्कुल फ्लैट है ना, तो हर एक का स्कल बोन डिफरेंट होती है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको जितने बोटॉक्स की यूनिट की ज़रूरत होगी मुझे भी उतनी ही यूनिट्स की ज़रूरत होगी। तो ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको कितने यूनिट्स और कहाँ कहाँ देना है, ताकि आपका सॉफ्ट लुक ताकि आपका सॉफ्ट लुक जो है वो बरकरार रहे और बहुत स्ट्रॉन्च लुक ना आए, ठीक है। और ऐसा भी ना लगे कि आप कहीं और से उधार लेकर एकदम से ये करके आ गए।
वैसे ये तो ब्राउ लिफ्ट बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल पूरी दुनिया में, ब्राउ लिफ्ट हम भी करते हैं। बहुत टीनेजर्स ने भी हमसे करवाया है जिनको ज़रा शेप थोड़ी सी आर्च चाहिए या बॉक्स साइज चाहिए। ऑटोमेटिकली हो जाता है, मतलब हमें तो बनवाने की जरूरत भी नहीं है। अब उसको नीचे लेकर आना थोड़ा सा, बहुत ही ज़्यादा हाई पे चला गया। ये आपको बुरी लगती है हाई? हाँ, ये तो इसको और नीचे ये चाहती हैं आपके नीचे आ जाए। ये लाइनें, लेकिन मैं आपको बात बता दूं, अगर मैं लाइनें इसको खत्म करूंगी तो ये ऊपर जाएगी, इससे नीचे नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको ऐसे रेशो में करूंगी कि वो बुरी ना लगे, ऐसे करके ये यूं आर्च नहीं, हाई में नहीं, है ना? ठीक है, ठीक है, डन। सो अब हम इनका बोटॉक्स शुरू कर रहे हैं। 5 मिनट का प्रोसीजर होता है जी कि मैं बनी लाइंस इनकी नॉक ऑफ करूँगी। बोटॉक्स का हमेशा ऐसा होता है कि जो रिज़ल्ट आते हैं वो 7वें 8वें दिन से पेशेंट ऑब्जर्व करना शुरू करता है। और ये जो 11 बन जाता है ना, 11 कौन 11D होती है ना, एक वो बस जो होती है, क्या कहते हैं? W11 ओए हाँ, तो ये 11 बन जाता है। तो इधर दिखाएं 11 को, हम दिखा भी देना यहाँ। ये जो 11 बना हुआ है, ये और ये नज़र आ रहा है ना, ये बेहतर हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो और ये तो इनकी बहुत गहरी नहीं है, कुछ लोगों के बहुत गहरी होती है। ये हो गया इनका। अच्छा, और अब ये वाली जो लाइंस हैं उसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगी यहाँ इनके बोटॉक्स। 15 दिन तक इसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। 7वें दिन से 8वें दिन से पेशेंट ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। पेशेंट से सवाल आ रहा है कि आपको दर्द हो रहा है? आपको दर्द हो रहा है? नहीं 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 नहीं, जितना हो रहा है उतना तो बताएं यार। नहीं, बिल्कुल आपको माशाल्लाह अल्लाह की नज़र से हाथ बहुत सॉफ्ट है। मेरे मियाँ भी यही कहते हैं पढ़ने में या पढ़ने में ओके, ठीक है, ओके जी। अच्छा, मैं थोड़ी सी ब्राउ ऊपर कर रही हूँ, ज़्यादा ठीक। और दो हो गए मुझे, क्योंकि इनकी पोस्ट भी है ना 60 मिनट्स। दे दो दे दो दे दो, कोई नहीं है, खैर है, ठीक है। एक असुर ये है कि यहाँ जो लाइंस होती हैं इनके यहाँ नहीं है। यहाँ जो लाइंस हैं इनके लिए भी बोटॉक्स किया जाता है, लेकिन आइडियल सिचुएशन ये रहती है बस हम यहाँ बीच बीच में करें। इसके मिड जो आप आँख के बीच के दरमियान में अगर एक लाइन यूँ खींचें आप, इसके बाहर बोटॉक्स नहीं किया जाता, मगर अब कर भी दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ज़्यादा लाइंस हैं तो हम पेशेंट को फिर कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा आप बहुत सुपरफिशली करवा लें। अब मैं इनकी क्रोस फीड दूर करने जा रही हूँ जी। स्माइल। और इसकी लाइफ इसकी लाइफ होती है 20 वीक्स, इसकी लाइफ होती है 25 वीक्स। डिपेंड करता है अगेन आपकी एज पे भी, आपके ठीक है एज पे भी, आपके ऑब्वियसली कोलेजन कितना डिप्लीट हो रहा है आपकी स्किन में, एज क्या है, कितनी जल्दी, हेरिडिटरी पे भी। कुछ लोगों के यहाँ फैमिली में एजिंग बहुत जल्दी होती है, कुछ लोगों की स्किन बहुत पतली होती है, इलास्टिसिटी बहुत कम होती है उसमें, मतलब कनेक्टिव टिश्यू की सपोर्ट ही नहीं होती, बिल्कुल लूज हो चुकी होती है। ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी जो प्रीमेच्योर मेनोपॉज या हार्मोनल इम्बैलेंस जिनको होता है उनके साथ भी है, जिन्होंने बहुत सफ़ेद करने की क्रीम्स यूज़ की होती हैं, उन स्किन पे भी बोटॉक्स पर जल्दी जल्दी रिपीट करना होता है। अगर आपने नॉर्मल रखा है, कोई ऐसी चीज़ कंडीशन आपके साथ नहीं है, तो फिर बोटॉक्स आपका 4 से 6 महीना आराम से चल जाता है। एंड स्पेशली जो लोग ख़ास तौर पर अपनी डाइट का, अपनी एक्सरसाइज का, इन लोग इस तरह का ख्याल रखते हैं, उन लोग जैसे इंडस्ट्री के लोग हैं मेरे साथी, उनका जल्दी इसलिए जाता है बोटॉक्स के क्योंकि सब जिमर होते हैं, जिम शिम करते हैं, फिटनेस का ख्याल रखते हैं, तो जिमर्स का ज़्यादा जल्दी जाता है बोटॉक्स, ठीक है। और फिलर भी ठीक। सो मैं थोड़ी सी आईब्रो आपकी जस्ट 1 मिनट। अच्छा, आपको कितना दर्द हो रहा है? चलो गुड है, सही है। अब आपने मुझे, मैं आम पेशेंट को बुलाएंगे जी 15 दिन बाद, मैं कहती हूँ 12 दिन पे रीटच के लिए दिखा ले अगर हमें लगता है, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स को ट्रैवल करना होता है। शी इज़ ऑल ओके, मॉइस्चराइज़र लगाएंगी और ये निकल जाएंगी यहाँ से। ये मतलब इस तरह का प्रोसीजर है जो आप लंच टाइम प्रोसीजर जिसे कह सकते हैं कि आया, आपने कराया और आप अपने ऑफिस या काम पे दोबारा चले गए। हाँ, बस ये इसमें थोड़ी सी एहतियात जो होती है वो ये होती है कि आपने
थेरेपिस्ट आपको बताता है कि आपको बहुत मसल के मुंह नहीं धोना है, मॉइस्चराइजर ज़रा 1-2 दिन तक ज़रा कॉन्शियसली लगाना है, बस डैब करना है, ठीक है? यू ओके, फाइन, Thank you. ठीक है। अब मैं इनका रिजल्ट ज़रूर आपको दिखाऊंगी और वो दिखाऊंगी 15 दिन बाद। आपको हमें इजाज़त देंगी? मैंने गिना तो नहीं, लेकिन 15 आज 10th है, तो अब हम 15 को, अब जो 25 को आप आएंगे तो आपके साथ लाइव चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, नहीं तो फिर इनकी तस्वीर खींच के लगा देंगे नहीं, live ताकि लोगों को। और 19 और 20 को ये एस्थेटिक क्लिनिक आ रही है, 19 और 20 फरवरी को लाहौर। सो लाहौर वाले तैयार हो जाएं अपॉइंटमेंट लेने के लिए। और इसके साथ साथ फेबुलस फरवरी तो जा ही रहा है और बहुत ही फेबुलस जा रहा है। आई एम श्योर यू आर एंजॉयिंग 20% डिस्काउंट ऑन वेरियस ट्रीटमेंट्स, तो उसको भी जारी रखें। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून एट डी एस्थेटिक क्लिनिक। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।